जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तखतपुर भाजपा की मासिक बैठक में बनी संगठनात्मक रणनीति। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। बिलासपुर में कमीशनखोरी ने ली आदिवासी महिला की जान। एम्बुलेंस चालक पर निजी अस्पताल पहुंचाने का आरोप, लापरवाही से मौत का दावा। एटीएम पर मदद के बहाने बुजुर्ग से ठगी। कार्ड बदलकर शातिर ने खाते से 40,000 उड़ाए। पुलिस जांच में जुटी। और नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के सोने चांदी के जेवर ले उड़े बदमाश। सिविल लाइन थाने मामला पहुंचा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। तखतपुर भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक उसलापुर स्थित गोंडवाना भवन में आयोजित की गई। बैठक में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, एल्डरमैन अशोक ठाकुर, वार्ड पार्षद किरण राजेंद्र टंडन सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए उनकी रूपरेखा एवं रणनीति तय की गई। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में आयोजित होने वाले सभी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के तखतपुर में प्रथम आगमन को लेकर भी विशेष चर्चाएं हुई। विधायक धर्मजीत सिंह ने बताया कि उनके स्वागत की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। स्वागत कार्यक्रम को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों का वितरण किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मासिक बैठक में आज मैं सकरी में आया हूँ। सकरी की मासिक बैठक उसलापुर के इस गोंडवाना समाज के हाल में हो रही है। हम सब बैठ कर के इसमें संगठनात्मक चर्चा करते हैं। हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए आपस में सलाह मशविरा करते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं और जो भी पार्टी का निर्देश होता है उसके मुताबिक हम अपना कार्यक्रम आगे करने के लिए यहाँ पर निर्णय करते हैं। और कल माननीय तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री, कटघोरा डोंगरगढ़ रेल मार्ग की स्वीकृति के बाद तखतपुर उनका पहली बार आगमन हो रहा है, तो उसलापुर से उनका स्वागत भी करेंगे। फिर सकरी में होगा, फिर काठाकोनी में होगा, फिर जरौंधा में होगा और फिर तखतपुर में हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। उसी के सिलसिले में ये बैठक चल रही है। हमारे पार्टी के द्वारा संगठन का मीटिंग रखा गया है जो हर मासिक महीने में एक बार मंडल के किसी न किसी वार्ड में या गांव में रखा जाता है। उसी के तत्वाधान में आज उसलापुर गोंडवाना भवन में रखा गया है, जो कि संगठन में जो भी कार्यक्रम आता है ऊपर से उसको जितने कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देकर उनको अमल में लाने के लिए यह मीटिंग रखा गया है। और अभी तिरंगा यात्रा का भी आयोजन होना है, जिसके विषय में हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष माननीय संतोष भैया जी के द्वारा जानकारी दिया गया है, मंडल अध्यक्ष के द्वारा जानकारी दिया गया है, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जानकारी दिया गया है।
तो उसके तत्वाधान में तिरंगा यात्रा भी निकाला जाएगा। और कल हमारे माननीय तोखन साहू जी केंद्रीय मंत्री जो आ रहे हैं, उनके स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो हम रेलवे लाइन लाए हैं मुंगेली बिलासपुर डोंगरगढ़ वाला। तो उसके स्वागत के लिए हमारी तैयारी के विषय में जानकारी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। और इसी प्रकार का हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सारे संगठनात्मक कार्रवाई का पुरजोर तरीके से काम करते हैं। निरंतर चलने वाली कार्यशाला मासिक बैठक था। हमारे माननीय विधायक जी ने जो भवन बनवाया है, वही भवन में आज मासिक बैठक लिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है कि और निरंतर चलने वाली, और जिसमें हमारे तोखन साहू जी का केंद्रीय मंत्री का दौरा भी है, उस कार्यशैली के लिए हम लोग को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। बिलासपुर में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अहम कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। ये टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि कम उम्र में ही बेटियों को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित किया जा सके। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक HPV वैक्सीन का ये डोज विशेष रूप से उन किशोरियों के लिए है जिनको 14 वर्ष पूरा हो चुका है और जो 15 वर्ष से कम आयु की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस टीकाकरण अभियान को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है और लोग स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। हालांकि शहरी इलाकों के स्कूलों में इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। HPV वैक्सीन मेरे यहाँ लग रहा है, जो कि 14 साल की बच्चियों को लगाया जाता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए है। और हमारे गवर्नमेंट में जो इंजेक्शन आया है गार्डासिल, वो केवल एक ही डोज है और उसमें केवल 14 साल का जिनका जन्मदिन हो गया है और 15 साल के नीचे हैं, उन बच्चियों को ये वैक्सीन लगना है। मेरा सभी ब्लॉक में टारगेट थोड़ा ठीक है, लोग लगवा भी रहे हैं गांव में, पर शहर में मुझे चाहिए जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, वो कम से कम उन लोगों को शिक्षक लोग मोटिवेट करें और उनके माता पिता से कंसेंट लें, जिससे हम उस स्कूल में जाके HPV वैक्सीन उन बच्चियों को लगा पाएं जो कि आगे जाके उनको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मदद ली जाएगी। शिक्षकों द्वारा बालिकाओं और उनके माता पिता को इस वैक्सीन के फायदों के प्रति प्रेरित किया जाएगा, ताकि अभिभावकों की सहमति से स्कूलों में ही बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी रोड पर कार के सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करने का मामला अब हाईकोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक ने अदालत में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केवल जवाब से संतुष्ट होने के बजाय प्रकरण को अपनी मॉनिटरिंग में रखने का निर्णय लिया है। अदालत का ये रुख साफ संकेत देता है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी, यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी और दूसरों की जान जोखिम में डालने जैसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाएगा। हाईकोर्ट की निगरानी के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन के सौदे के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि जमीन के दस्तावेजों और रकबे से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाकर लाखों रुपए की रकम ली गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। कश्यप कॉलोनी निवासी संजना वर्मा ने शिकायत में बताया कि खपरगंज निवासी नबी बख्श और मोहम्मद कासिम ने खपरगंज स्थित नजोल स्ट्रीट नंबर 33 के प्लॉट नंबर 1/1 और 1/2 की कुल 3120 वर्ग फुट जमीन अपनी दिवंगत दादी बसारत बी के नाम दर्ज होना बताते हुए बेचने का प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों के बीच 1,60,00,000 रुपए में सौदा तय हुआ और 18 अक्टूबर 2024 को नोटरी के माध्यम से इकरारनामा किया गया। बयाने के तौर पर 7 लाख रुपए चेक से दिए गए, लेकिन बाद में नजूल विभाग से जानकारी लेने पर पता चला कि भूमि से जुड़े दस्तावेज संदिग्ध हैं और नामांतरण का दावा भी
नजूल न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बैंक से बाउंस हो गए। यहाँ पे जो आवेदक है उन्होंने आके रिपोर्ट लिखाया था सिटी कोतवाली बिलासपुर में कि इसके द्वारा जो है विक्रेता ने लगभग 2400 स्क्वायर फीट जमीन बेचने का वादा करके 7 लाख रुपए चेक से प्राप्त किया था, जबकि वहाँ पे जमीन एक्चुअल में लगभग 450 स्क्वायर फीट ही था। जिससे बाद में जब आवेदक को पता चला तो उसे अपने धोखाधड़ी का एहसास हुआ। आके उसने थाना कोतवाली में आवेदन दिया था, तो मामले में धोखाधड़ी का FIR पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र विवेचना करके चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि जिस जमीन का रकबा 3120 वर्ग फुट बताया गया था, उसका वास्तविक क्षेत्रफल महज 430 वर्ग फुट है। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि संबंधित संपत्ति को वर्ष 1970 में वक्फनामे के जरिए एक संस्था को दान किया जा चुका था। आरोप है कि इन सभी तथ्यों को छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा किया गया और शिकायतकर्ता से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के जांच शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि विवेचना के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्हा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में एम्बुलेंस चालकों और प्राइवेट अस्पतालों के बीच कमीशनखोरी और सांठगांठ का काला खेल अब पूरी तरह से गहराता जा रहा है। हाल ही में एक मार्मिक मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश के वाहन चालक के जरिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की एक गरीब आदिवासी महिला जो पेड़ से गिरने के कारण बुरी तरह घायल हो गई थी, इलाज के लिए शहडोल अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसे और उसके भोले भाले परिजनों को अंधकार में रखकर शहडोल से सीधे बिलासपुर तोरवा स्थित हरिओम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां समय पर सही इलाज नहीं मिलने और निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। इस अमानवीय कृत्य में सबसे गंभीर बात यह रही कि वाहन चालक ने बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल सिम्स या जिला अस्पताल में मरीज को भर्ती कराना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने निजी लालच और कमीशन के फेर में पीड़ित आदिवासी परिवार को सीधे प्राइवेट अस्पताल के चंगुल में धकेल दिया।
जिससे स्पष्ट रूप से एम्बुलेंस चालकों और निजी अस्पतालों की एक गहरी आपराधिक सांठगांठ उजागर हो रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पूरे मामले के तूल पकड़ने और लगातार सामने आ रही धांधली की शिकायतों के बाद जब इस गंभीर मुद्दे पर बिलासपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल से ग्रैंड न्यूज ने सवाल किए तो उन्होंने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जिले के अंतर्गत संचालित होने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के चालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे रेस्क्यू किए गए किसी भी मरीज को सीधे सरकारी अस्पताल, सिम्स या जिला अस्पताल में ही छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कोई भी शासकीय एम्बुलेंस या वाहन चालक मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं ले जाएगा और न ही किसी सरकारी अस्पताल से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेफर किया जाएगा। मैं इसमें अपने हॉस्पिटल्स को निर्देश दूंगी, सारे अस्पतालों को ये लिखना है कि जो भी मेरे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं कम से कम वो सिम्स एंड जिला अस्पताल ही भेजें और 108 में ही भेजें और कुछ डिलीवरी के यदि केस हैं तो वो 102 में भेजें। तो इस तरीके से मैं 108 और 102 गाड़ी को भी ये कहना चाहूँ, एक नोटिस दूंगी कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ना ले जाएं। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस अवैध कृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से जिले के सभी शासकीय अस्पतालों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे कम से कम सिम्स अथवा जिला अस्पताल में ही मरीजों को भेजें और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए निर्धारित 108 एवं 102 वाहनों का ही उपयोग सुनिश्चित करें। इसके साथ ही 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों को भी औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया जा रहा है कि यदि कोई भी चालक मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर ले जाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जनदर्शन में ग्रामीणों द्वारा अवैध मुरुम खनन और परिवहन की शिकायत किए जाने के बाद जिला अस्पताल ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर तखतपुर क्षेत्र में खनिज माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तखतपुर तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफरी भाटा से मुंगेली के लालपुर की ओर अवैध रूप से मुरुम का परिवहन कर रहे एक ट्रक को पकड़ा। वाहन की जाँच के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई तथा नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। गौरतलब है कि तखतपुर क्षेत्र के कई गांवों में लंबे समय से अवैध मुरुम खनन और परिवहन की शिकायतें सामने आ रही थी। ग्रामीणों ने जनदर्शन में कलेक्टर से शिकायत कर बताया था कि बिना अनुमति लगातार मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की हानि होने के साथ साथ पर्यावरण और ग्रामीण मार्गों को भी नुकसान पहुंच रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच एवं कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व एवं संबंधित विभागों की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और अवैध खनन तथा परिवहन में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तखतपुर क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संसाधनों के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। ग्रामवासी सफरी भाटा के द्वारा जनदर्शन में कलेक्टर महोदय को शिकायत किया गया था कि गांव के ही एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है जो कि वहां पर निवासरत है और उसके द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि से मुरुम को उत्खनन करके बेचा जाता है करके। इसके संबंध में हम लोगों ने लगातार निगरानी रखे थे और कल जैसे ही मौका हमको सूचना मिला कि यहाँ पर उत्खनन करके ले जाया जा रहा है तो मौके पर अपने राजस्व टीम और पुलिस वाले संयुक्त रूप से हम लोग गए जाँच में और मौके पर मुरुम उत्खनन करके हाईवा के माध्यम से ले जाया जा रहा था, उसको जब्त करके थाना में सुपुर्द कर दिए हैं और उस पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी प्रेषित कर दिए हैं। सर, हाईवा बस जब्त हुआ है, जो अवैध उत्खनन करने वाले कुछ आरोपी भी थे उन्हें भी पकड़ा गया है। वाहन चालक रहता है, अब उसको हम तो जब्त करके थाना सुपुर्द दे दिए हैं। जैसे निर्देश आएगा वहाँ से क्या कार्रवाई करना है उसके पश्चात की जाएगी, उस पर आगे कार्रवाई। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में नाबालिग बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लाखों रुपए और भारी मात्रा में सोने के जेवरात ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। मामले में अब तक एक महिला सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि गिरोह ने जनवरी 2025 से जुलाई 2026 के बीच नाबालिग को लगातार भयभीत कर उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और इसी डर का फायदा उठाकर 14,50,000
रुपए नकद तथा करीब 450 ग्राम सोने के जेवरात अपने कब्जे में ले लिए। शुरुआती कार्रवाई में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने गिरोह के 3 अन्य सदस्यों के साथ साथ चोरी का सोना खरीदने वाले 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आरोपियों और खरीदारों के कब्जे से ठगी गई नकदी और सोने के जेवरात बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई 72 घंटे के भीतर लगातार की गई जांच और छापेमारी के बाद सामने आई, जिससे पूरे भयादोहन नेटवर्क का खुलासा हो गया। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित चिंगराजपारा में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में धारदार हथियारों से हमला किए जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फरसा और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त की शाम सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा स्थित सूर्या चौक के पास पुराने विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और फरसा तथा चापर जैसे धारदार हथियारों से हमला कर मारपीट की गई। घटना के बाद घायल पक्ष की शिकायत पर सरकंडा थाने में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई और कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने संध्या सिंह ठाकुर, उमेश वर्मा उर्फ लिल्ले उर्फ राजा तथा जग्गू दास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया। ये चिंगराजपारा में कुछ दिन पहले 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो भी बाद में वायरल हुआ था, जिसमें एक वीडियो में 2 व्यक्ति बुलेट में गए थे और अपने साथ एक तलवार रखे हुए दिख रहे थे, जिसमें थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों को ही, जिसमें से एक की पहचान उमेश वर्मा और दूसरा जग्गू दास मानिकपुरी के रूप में हुई थी, दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसमें इनके साथ में एक महिला भी जो थी वो भी सह आरोपी थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया फरसा और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस का कहना है कि एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और हथियारों के दम पर दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और
पूरे देश में गूंजे। आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एक बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मदद के बहाने शातिर ठग ने पीड़ित का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 40,000 पार कर दिए। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग ग्रामीण जगदीश प्रसाद राठौर एटीएम से पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान वहां एक अज्ञात व्यक्ति पहुंचा और उनकी मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। आरोपी ने धोखे से पीड़ित को दूसरा कार्ड थमा दिया और बाद में उस एटीएम कार्ड के जरिए 40,000 की रकम अवैध रूप से आहरित कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सकरी थाना में एक जगदीश प्रसाद राठौर करके आवेदक है, उन्होंने आके अपना आवेदन दिया कि एटीएम से अपना पैसा निकाल रहे थे। वहीं पे एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने पैसा निकालने में मदद करने के बहाने उससे एटीएम ली और पैसा निकाल के दिया। और बाद में जब जाके आवेदक ने देखा तो उसका एटीएम जो है चेंज हो गया था। उसको धोखाधड़ी करके दूसरा एटीएम जो है अज्ञात व्यक्ति जो आरोपी है उसके द्वारा दे दिया गया था। उसके बाद उस एटीएम से उसके द्वारा 40,000 रुपये का आहरण किया गया। तो मामले में धोखाधड़ी का 40,000 रुपये के धोखाधड़ी का थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की पतासाजी हेतु टीम लगाई गई है। शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी पंकज पटेल ने बताया कि पीड़ित जगदीश प्रसाद राठौर सकरी इलाके में स्थित एक एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद के बहाने उनकी एटीएम कार्ड ले ली और पैसे निकाल कर दे दिए। बाद में आवेदक ने देखा कि उनका एटीएम कार्ड बदल चुका है और उस कार्ड से उनके खाते से 40,000 की रकम आहरित कर ली गई है। इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दूसरे शादी के एक मामले में पुलिस अधिकारी इरफान उल रहीम खान के खिलाफ 15 साल बाद शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने वर्ष 2023 में जारी की गई चार्जशीट और उससे जुड़ी सम्मत कार्रवाई को रद्द करते हुए व्यवस्था दी है कि जब विभाग को वर्ष 2008 में ही संबंधित अधिकारी की दूसरी शादी की जानकारी मिल गई थी तो लगभग 1.5 दशक तक खामोश रहने के बाद अचानक अनुशासनात्मक कदम उठाना न्याय संगत नहीं है। प्रकरण के अनुसार अधिकारी ने वर्ष 2007 में दूसरी शादी करने के पश्चात वर्ष 2008 में ही विभाग को इसकी सूचना देकर अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर लंबे समय तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि बाद में वर्ष 2017 और 2019 में पहली या दूसरी पत्नी की शिकायतों के आधार पर मामला तूल पकड़ा और 14 फरवरी 2023 को चार्जशीट थमा दी गई। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उक्त अनुमति आवेदन को 2013 में ही खारिज कर दिया गया था, किंतु अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया क्योंकि शासन ऐसा कोई भी पुख्ता दस्तावेज या आदेश रिकॉर्ड पर पेश करने में असफल रहा। जबकि वर्ष 2019 की विभागीय रिपोर्ट में भी आवेदन के विचाराधीन होने की बात दर्ज थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भले ही विभागीय जांच के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय न हो, परंतु ऐसी कार्रवाई एक उचित और तार्किक समय के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि 15 वर्षों की अत्यधिक और अस्पष्ट देरी से कर्मचारी के अपने बचाव प्रस्तुत करने के वैधानिक अधिकार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। बिलासपुर पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कुल 13 निरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस फेरबदल में निरीक्षक जितेंद्र गुप्ता को कोनी थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि कोनी थाना प्रभारी रहे विवेक कुमार पांडे को रक्षित केंद्र भेजा गया है। मस्तूरी थाना प्रभारी सलीम खाखा को यातायात शाखा की जिम्मेदारी दी गई है और यातायात में पदस्थ निरीक्षक हेमवन चंद्राकर को मस्तूरी थाना भेजा गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ विभिन्न एसडीओपी कार्यालयों
जिला विशेष शाखा, शिकायत शाखा और रक्षित केंद्र में भी कई निरीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। ये सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग का मानना है कि इस फेरबदल से विभिन्न थानों और शाखाओं में कार्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नए आपराधिक कानूनों को लागू हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और इस मामले में बिलासपुर पुलिस ने शानदार काम किया है। अलग अलग तकनीकी पोर्टलों के इस्तेमाल और मामलों के निपटारे में बिलासपुर जिला प्रदेश भर में सबसे आगे चल रहा है। पुलिस अधिकारियों और जांचकर्ताओं को लगातार ट्रेनिंग दी गई है, जिसका असर ये है कि आज बिलासपुर पुलिस कई मामलों में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर बनी हुई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने ये बताया कि नए कानून आने के बाद पुलिस मुख्यालय और अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले के 1386 रजिस्टर्ड जांच अधिकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ई मालखाना एंट्री और डीजीआईजी डैशबोर्ड की रिपोर्ट में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। इसके अलावा ई साक्ष्य के तहत पुलिस वालों को टैबलेट दिए गए हैं, जिससे मौके पर ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। पूरे 2 साल में जब से नवीन कानून लागू हुआ है तब से 19,125 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से कि 15,361 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। लगभग 80.32% केसेस हमारे निराकृत हो चुके हैं। मात्र 19% बचे हैं जिसको कि लगातार विवेचना जिसमें संपन्न की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। नियमित रूप से अपराध भी दर्ज होते हैं, उनका भी निराकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी अचीव करेंगे। साइबर अपराध और कोई भी अपराध हो, अपराध तो इसी के जरिए विवेचना होगा, बट साइबर अपराध के लिए लगातार अवेयरनेस, लगातार उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साइबर थाने को सुपरविज़न के लिए डायरेक्ट इनको सीएसपी को भी दिया गया है। सीएसपी एंड एडिशनल एसपी सभी देखते हैं और साइबर थाना जो है अभी उसमें 2-3 केसेस हैं जिसमें कि अब पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक प्रोफेसर के उसको डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिया गया था। उसमें काफ़ी पैसे वापस हुए हैं और करीब 16-17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें। और अभी मेन एक्यूज्ड को तलाश रहे हैं और निश्चित रूप से वो मिलेगा तो और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लगभग 40-50 लाख के आसपास उनके अमाउंट को फ्रीज मतलब इसमें उनके वापस कराया जा सकेगा। तकनीक के इस दौर में अब थानों और अदालतों का काम भी काफी आसान हो गया है। ई प्रोसिक्यूशन, ई एफएसएल और ई साइन जैसे पोर्टलों के जरिए चार्जशीट और एफआईआर ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। इसके साथ ही न्याय श्रुति के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दिलाने की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसकी सफल टेस्टिंग 4 अगस्त 2026 को जिला कोर्ट बिलासपुर और सरकंडा थाने के बीच की जा चुकी है। 1 जुलाई 2024 से अब तक दर्ज 19,125 मामलों में से 80% से ज्यादा की चार्जशीट समय पर पूरी कर ली गई है, जिससे पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलना तय हो रहा है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय जेल बिलासपुर के औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही कैदियों के जीवन स्तर, शिक्षा और पुनर्वास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल उद्योग के लिए कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन तथा एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट निर्माण इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी। वहीं कैदियों की शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड, जेल लाइब्रेरी में अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध कराने, पेयजल व्यवस्था के लिए 20 आरओ वाटर प्यूरिफायर, जेल पाकशाला के लिए ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन, महिला जेल के लिए इन्वर्टर और कैदियों के उपयोग के लिए 2000 थाली सेट उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दी गई। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने स्वयं कैदियों की अंग्रेजी की कक्षा लेकर उन्हें उपयोगी टिप्स दिए और उनसे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर डीआईजी जेल एसएस तिग्गा, जेल अधीक्षक होमेश मंडावी, जेल चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ये निरीक्षण जेलों में सुधार, कौशल विकास और कैदियों के पुनर्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बृहस्पति बाजार सब्जी खरीदने गई एक महिला को बदमाशों ने अपनी साजिशन चाल का शिकार बनाया। रास्ता पूछने के बहाने ऑटो में बिठाकर महिला को नशीला पदार्थ पिलाया गया और इसके बाद उनकी सुध बुध खत्म कर उनके शरीर से सोने चांदी के जेवर उतार कर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों को जब बुजुर्ग महिला ने अपनी आप बीती बताई, उसके बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने सिविल लाइन थाना पहुंचे। आइए देखते हैं पूरी खबर। घटना के संबंध में पीड़ित महिला के देवर हरीश ने पूरी आप बीती साझा करते हुए बताया कि विद्या मोटवानी बृहस्पति बाजार में सब्जी लेने के लिए आ रही थी। इसी दौरान सब्जी खरीदने के बाद उनके सामने 2 अज्ञात लोग आए और रास्ता ना मालूम होने की बात कहकर उन्हें झांसे में ले लिया। आरोपियों ने उन्हें जबरन एक ऑटो में बैठाया और नेहरू चौक की तरफ ले गए, जहां सुनियोजित तरीके से उन्हें कोई नशीला पदार्थ पिला दिया गया। ये बृहस्पति बाजार में भाभी सब्जी लेने के लिए आ रही थी, तो सब्जी लेने के बाद 2 लोग आए उसके सामने और बोले बस हमको रायपुर जाने का रास्ता नहीं मालूम है, कोई रास्ता बता दो। ऑटो में बिठाया उसको और ले गए नेहरू चौक। नेहरू चौक के बाद उसको रास्ता पता, हाँ ये वाला रास्ता है, तो उसको पता नहीं उसको क्या कुछ पानी पिलाए हैं भाभी को, पानी पिए। उसके बाद उसको सुध बुध नहीं रही, उससे अंगूठी भी उतरवा लिए और चूड़ी भी उतरवा लिए। उसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे अभी। नशीला पदार्थ पीने के बाद विद्या मोटवानी की सुध बुध पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसका फायदा उठाकर शातिर आरोपियों ने उनके हाथ से सोने की अंगूठी व चूड़ी उतरवा ली और फरार हो गए। इस शातिर अंदाज में हुई लूटपाट और वारदात की सूचना मिलने के बाद परिजन बदहवास हालत में सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देकर आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS की 150 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 10 अगस्त के बाद शुरू होने जा रही है। संस्थान ने काउंसलिंग और दाखिले से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। नीट की ऑल इंडिया और स्टेट रैंक के आधार पर होने वाली इस प्रवेश प्रक्रिया को इस बार 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें शुरुआती 2 चरण पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने जानकारी दी है कि कॉलेज में उपलब्ध कुल 150 सीटों में से 124 सीटें स्टेट कोटा के लिए, 22 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए और 4 सीटें भारत सरकार के कोटे के तहत आरक्षित है।
प्रवेश प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और 1 सप्ताह के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर चयनित विद्यार्थियों की सूची तथा उनकी रैंक अपलोड कर दी जाएगी। सूची जारी होने के बाद तय शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त के बाद प्रवेश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज ही 150 सीटों पर प्रवेश हेतु अनुमोदन के उपरांत ऑल इंडिया की 22 सीटों की भी हमको मान्यता मिली है, जो 150 के अंतर्गत ही रहते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। तो अब सीटों का बंटवारा हो गया है, तो जिसमें कुछ बदलाव रहेगा क्या? नहीं, 124 सीटें राज्य कोटे की होती हैं, 22 सीटें ऑल इंडिया कोटे की होती हैं और 4 सीटें सेंट्रल पूल की होती हैं, जो भारत सरकार नॉमिनेट करती है, जिसमें नेपाल, नागालैंड, लद्दाख इस तरफ से छात्र आते हैं। तो कुल 150 सीटों पर भर्ती की जाएगी। कमेटियां बना दी गई हैं। आपने फैकल्टी की कमी के बारे में पूछा, कुछ कमी अवश्य है, कुछ अभी पदोन्नति उपरांत ट्रांसफ़र भी हुए हैं, लेकिन जो से सहायक और सहायक से फिर आगे प्रमोशन होंगे, उसमें भी सिम्स का ध्यान रखा जाएगा। उस हेतु पत्र, अनुरोध पत्र, मांग पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि नए डॉक्टर भी शीघ्र आएंगे। पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण होकर बाहर जाते हैं, तो जब प्रमोशन होता है तो नए जो शिक्षक आएंगे, उनमें सिम्स का भी ध्यान रखा जाए, इस हेतु मांग पत्र भेज दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा के अनुसार पहले 2 चरणों की काउंसलिंग ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके बाद आयोजित होने वाले तीसरे यानी मॉप अप राउंड के दौरान विद्यार्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन और फीस जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संस्थान में उपस्थित होना होगा। अधिकारियों के अनुसार यदि एडमिशन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती हैं, तो आगामी 16 सितंबर से नए शैक्षणिक सत्र की नियमित कक्षाओं का संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 20 किलो गांजा बरामदगी के चर्चित मामले में फरार चल रहे सप्लायर को उड़ीसा से पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है और पूरे नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों की भी जाँच शुरू कर दी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अरपा बैराज और पचरी घाट क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान विनोद साहू और विशाल कुमार बुनकर को पकड़कर उनकी तलाशी ली गई, जिसमें एक आरोपी के पास से 50 नग नाइट्रोजेपम टैबलेट और दूसरे के कब्जे से 23 नग ओनिरेक्स कफ सिरप बरामद किया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि नशीली दवाइयों की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना में पचरी घाट के पास से 2 युवक जो संदिग्ध रूप से उसे चेकिंग करने पर उनके पास से एक के पास 50 नग नशीला टैबलेट और एक के पास 23 नग जो कफ सिरप जिसको नशा करने के उद्देश्य से बेचते हुए पाया गया था। दोनों को ही उसमें थाना सिटी कोतवाली में गिरफ्तार किया गया है। अब इनके पास से 50 टैबलेट और 23 सिरप की जब्ती की गई है और दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी कार्रवाई के क्रम में सिटी कोतवाली थाना में पहले दर्ज 20 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में फरार चल रहे सप्लायर अजीत धनापति उर्फ भोला को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की भी जांच कर रही है, ताकि इस कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सामान ले जाने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। अब कंफर्म टिकट वाले यात्री यात्रा से पहले ही ऑनलाइन माध्यम से अपने अतिरिक्त लगेज की बुकिंग कर सकेंगे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराने की झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों का समय बचेगा और लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। नई ऑनलाइन लगेज बुकिंग सेवा के तहत यात्री टिकट बुकिंग के समय या यात्रा से पहले अतिरिक्त सामान की जानकारी दर्ज कर निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इससे स्टेशन पहुंचकर अलग से लगेज बुक कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को पार्सल कार्यालय में जाकर वजन कराना और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी, जिससे समय के साथ साथ असुविधा भी होती थी। नई सुविधा इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाएगी। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन लगेज बुकिंग की एक सुविधा प्रदान की है, जो कि
हवाई यात्रा जैसी सुविधा है, जिसमें अगर आपको आपका कंफर्म टिकट है और आपके पास ज़्यादा लगेज है जिसको आपको ले जाना है, तो आप उसको पहले ही ऑनलाइन तरीके से उसकी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करा के जो निर्धारित शुल्क है वो दे सकते हैं और उसको फिर निश्चिंत होकर अपने ट्रेन में ले जा सकते हैं। इसके पहले इसकी जो बुकिंग कराने के लिए आपको पार्सल ऑफिस जाना पड़ता था और या आपको वहाँ जाके कराना पड़ता था। घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, या आप जब टिकट बुक कर रहे हैं उस टाइम भी आप अलग से अपना जो लगेज है उसका किलोग्राम दिखाते हुए उसको बुक कर सकते हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। यात्री के पास अगर ज़्यादा लगेज है तो वो निश्चिंत होकर सफ़र कर पाएगा और इसमें अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग किलोग्राम निर्धारित है और उसको शुल्क अदा करके आप पे कर सकते हैं। रेलवे ने अलग अलग श्रेणी के यात्रियों के लिए सामान की निर्धारित वजन सीमा और शुल्क तय किए हैं। तय सीमा से अधिक सामान होने पर यात्री पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। माना जा रहा है कि ये पहल विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले परिवारों, व्यापारियों और अधिक सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। डैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। भूलना नहीं है, 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जल्द ही हाईटेक और पर्यावरण अनुकूल होने जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली 50 एयर कंडीशंस ई बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस बार बसों के रूट तय करने में आम लोगों की भी भागीदारी होगी। जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि ई बसों का संचालन लोगों की जरूरतों के अनुसार किया जा सके। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को 50 आधुनिक AC ई बसों की सौगात मिली है। इन बसों के संचालन के लिए जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ने संभावित रूट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोसाइटी ने आम नागरिकों, छात्रों, कर्मचारियों, श्रमिकों और नियमित यात्रियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वहीं नगर निगम कार्यालय स्थित विकास भवन में लिखित रूप से भी जमा कर सकते हैं।
मिले सुझावों और तकनीकी अध्ययन के आधार पर अंतिम रूट चार्ट तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सेवा का लाभ मिल सके। ई बसों का संचालन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और आसपास के गांवों से रोजाना आने जाने वाले यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत हमारा कोनी बस डिपो में उसकी प्रशासनिक बिल्डिंग और ई बस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभी 50 बस प्रस्तावित किया गया है। इसके रूट चार्ट के अनुमोदन के लिए बीच में राज्य सरकार को रिसीव किया गया था। अभी ये प्रक्रियाधीन है। जब फाइनल आएगा तब इसके बारे में आपको पुष्टि बताएंगे। इधर ई बसों के संचालन के लिए कोने स्थित बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी होते ही शहर की सड़कों पर आधुनिक एसी ई बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन ई बसों के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और हजारों दैनिक यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सफर की सुविधा मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चर्चित पेपर लीक और भर्ती अनियमितता मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व सचिव एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस विभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर लाखों युवाओं के भविष्य और व्यवस्था पर उनके भरोसे से खिलवाड़ करना हत्या से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि हत्या से जहां एक परिवार प्रभावित होता है, वहीं ऐसी घटनाएं पूरे समाज का विश्वास कमजोर कर देती हैं। अदालत ने इस प्रकरण को बाढ़ ही खेत को खाए जैसी स्थिति बताते हुए मामले की गंभीरता रेखांकित की। CBI जांच के अनुसार तत्कालीन PSC अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और अन्य आरोपियों पर अपने रिश्तेदारों एवं पसंदीदा अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश रचने के आरोप है। जांच में दावा किया गया है कि ध्रुव ने सचिव पद का दुरुपयोग कर मुख्य परीक्षा के गोपनीय प्रश्न पत्र पहले ही प्राप्त किए और उन्हें अपने पुत्र सुमित ध्रुव तक पहुंचाया, जिसका बाद में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ। भिलाई स्थित उनके निवास से कथित तौर पर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों से जुड़े दस्तावेज और उत्तर पुस्तिकाएं भी बरामद की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि ध्रुव का नाम मूल FIR में नहीं था। उन्होंने अपने बेटों के परीक्षा में शामिल होने की जानकारी आयोग को दी थी और स्वयं को गोपनीय कार्यों से अलग कर लिया था। हालांकि CBI ने अदालत में कहा कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं सचिव की थी और बरामद दस्तावेजों तथा गवाहों के बयान आरोपी की कथित आपराधिक साजिश की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।